तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टडी टारगेट में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं रीजनिंग के क्विज नंबर 1 की। यहां पे मैं आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाने वाला हूं और ये सारे क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी में आए हुए हैं। ठीक है, या आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग क्विज नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। टोटल मैं आपको यहाँ पे 20 सेट प्रोवाइड करने वाला हूँ, जिसमें हर एक सेट में 20 क्वेश्चन होंगे और उन सारे सेट्स जो भी होंगे आपके एग्जाम से रिलेटेड होंगे, वो सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन से। ठीक है, तो रीजनिंग का भी मैंने स्टार्ट किया हुआ है, मैथ का भी मैंने स्टार्ट किया हुआ है, तो आप सारी वीडियोज को आप देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। यदि सफेद को लाल कहा जाए, लाल को पीला कहा जाए, पीला को हरा कहा जाए, हरा को नीला कहा जाए, तो हल्दी का रंग निम्नलिखित में से क्या होगा। तो आपको पता है हल्दी का रंग कितना होता है। हल्दी का रंग पीला होता है। ठीक है, और पीला को हरा कहा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हरा। क्योंकि पीले को यहाँ पे क्या किया जा रहा है, हरा कहा जा रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। 4 व्यक्तियों में बी सी से लंबा है। ठीक है, बी लंबा है सी से, ए डी से लंबा है, ए डी से लंबा है, किंतु उतना नहीं जितना सी, मतलब डी जितना लंबा सी से है, ए डी से लंबा है, लेकिन उतना लंबा नहीं है जितना सी लंबा है। ठीक है, यानी सी ज्यादा लंबा है डी से। ठीक है, अब उसके बाद सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा आपका यहाँ पे कौन दिख जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित कोड को भाषा को इतना लिखा गया है, मतलब यहाँ पे क्या किया गया है, लेसन को लिखा गया है NGUQML। ठीक है, ये लिखा हुआ है। बोला है पजल को क्या लिखा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, शेर को देख के 12 बज गए, 5 बजे शाम होती है। ठीक है, SC ST में 19-20 का फर्क होता है। ठीक है ना, प्याज 15 रुपए किलो है और M 14 होता है। मैंने आपको बताया हुआ है, आप कोडिंग डिकोडिंग का वीडियो देखिए, आपको याद हो जाएगा। N हो गया आपका 14, G 7 होता है ना। उसके बाद U की बात करें तो UE कितने का था, UV है ना, तो 21.5 साल का था, तो मतलब 21 हो गया। क्वीन कितने का साल की थी, 17 साल की रानी थी, 16 साल के राजकुमार से शादी की थी। ठीक है, M हो गया आपका 13, लायन 15। मैंने सारी चीजें आपको बोल के यहाँ पे बता दी है। अब यहाँ पे देखिए इसके हिसाब से क्या क्या चीजें बन रही है। तो आप यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि 12 में 2 जोड़ दिया, 5 में 2 जोड़ दिया, सब में 2 2 प्लस हो रहा है। इधर 3 प्लस हुआ है और इधर देखिए 3 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो जैसे ही आपने देखा ये समझ में आ जाएगा। देखिए ई से जब -3 करेंगे आप, तो ई से जब -2 करेंगे तो ई का कितना होता है, 5 बजे शाम होती है, 2 घटाएंगे तो 3 आएगा। और 3 नंबर पे कौन हुआ, सी हो गया। तो लास्ट में सी होना चाहिए। तो देखिए तीनों में सी मिल रहा है, मतलब ये वाला गलत हो गया। अब शुरुआत में देख लीजिए, शुरुआत में आर सब में आ रहा है, तो आर इस यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, अब उसके बाद यू वाले को देख लीजिए, तो आपको यू वाले से दूसरे वाले से समझ में आ जाएगा। तो यू के बाद देखिए 2 प्लस होना चाहिए दूसरे पे। ठीक है, तो 2 प्लस का मतलब कितना हो गया, यू का कितना होता है, यू का होता है 21 और उसमें 2 जोड़ देंगे तो 23, और 23 आपका कितने का हो जाता है, डब्लू का। तो यू भी डब्लू। ठीक है, तो दूसरे पोजीशन पे आप देख लीजिए यहाँ डब्लू है, तो डब्लू इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कह रहा है कि एक विद्यालय में 10 बजे से एक विद्यालय में कक्षा 10 बजे से शुरू होती है तथा दोपहर 1:30 तक चलती है। यदि इस अवधि में 5 पीरियड होते हैं तो प्रत्येक पीरियड से पहले 5 मिनट का समय एक कमरे में दूसरे कमरे में जाने के लिए छोड़ा जाता है। ठीक है, तो बताओ निम्नलिखित में से प्रत्येक पीरियड कितने मिनट का होता है। तो देखिए 10 बजे से जब 1:30 बजे तक आप जाएंगे तो 10 से 12 2 घंटा, फिर 1 बजे 3, यानी 3.5 घंटे का टोटल टाइम है। ठीक है, अब 3.5 घंटे के टाइम में आपको 5 पीरियड होता है। ठीक है, जब 5 पीरियड होता है तो 5 पीरियड में आपका क्या हुआ कि 5 पीरियड में हर पीरियड, प्रत्येक पीरियड से पहले 5 मिनट का समय एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना पड़ता है। तो पहला पीरियड हो गया। ठीक है, फिर दूसरे पीरियड में आपको समय देना पड़ेगा, तो मतलब 4 पीरियड में आपको समय देना पड़ेगा। 4 पीरियड के लिए आपको जरूरत पड़ेगा 5 मिनट का, क्योंकि 5वां तो जब हो जाएगा तो उसके बाद आपका लंच वगैरह हो जाएगा, छुट्टी हो जाएगी, है ना। यानी 4 बार ऐसा करना पड़ेगा। तो एक बार में 5 मिनट का समय देना पड़ा, तो 4 बार में कितना, 20 मिनट का समय देना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 20 मिनट को माइनस करना पड़ेगा, तो कितना हो गया,
3 घंटा 10 मिनट। अब 3 घंटा 10 मिनट तो 3 घंटे से होता है 180 मिनट, ठीक है, और 10 मिनट ये हो गया, टोटल हो गया कितना 190 मिनट। अब एक पीरियड का पूछा है टाइम कितना होगा, तो इसको 5 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 या 15, 5 वाटे 40, यानी जो एक पीरियड होगा आपका 38 मिनट का होगा, तो 38 इज द करेक्ट आंसर। इतना समझ में आ गया। इस तरह से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। और जिसको लग रहा है कि मैं तेजी से बता रहा हूँ तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे जो भी दिक्कत होगी मैं वहाँ पे भी आपको पूरी सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। चलिए, एक आदमी का परिचय देते हुए एक महिला कहती है कि उसके भाई का, मतलब जो आदमी है ना, आदमी के भाई का पिता, मतलब क्या हुआ, दोनों का पिता हो गया एक तरह से, ठीक है। भाई का पिता मेरे दादा, ठीक है। तो एक महिला कहती है ना, तो यानी महिला के दादा, चलिए महिला मान लेते हैं, तो महिला का कोई दादा होगा, ठीक है, उसके पिता होंगे फिर उसके दादा होंगे, ठीक है। मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं, उसके जो पिता हैं उसके दादा के इकलौते पुत्र हैं, ठीक है। तो एक पुत्र हो गया उसका, तो दादा यहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है महिला कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, तभी तो महिला और दादा और एक इकलौते पुत्र हैं, ठीक है। इतना चीज समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए, अब आपसे पूछा क्या है कि उस महिला का आदमी से संबंध बताइए, तो आदमी यहाँ पे है, तो ये दोनों क्या हुए, भाई बहन ही तो हुए, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, बहन, ठीक है। ये बात क्लियर होगी सबको? चलिए ठीक है, सब कुछ मैंने पढ़ाया हुआ है, सब आप देख सकते हैं, पूरा मैथ और पूरी रीजनिंग मैंने खत्म की है। चलिए अगला देखते हैं। प्रकाश गीता से लंबा है, प्रकाश गीता से लंबा है, अमर प्रभात से लंबा है, ठीक है, अमर प्रभात से लंबा है, लेकिन उतना लंबा नहीं है जितना गीता है, ठीक है। तो गीता आपकी यहाँ पे आ गई, ठीक है, प्रकाश ये रहा और ये प्रभात है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर बोला है प्रबोध प्रकाश से लंबा है, प्रबोध ये प्रबोध है, ठीक है, जो प्रकाश से लंबा हो गया। तो सबसे छोटा कौन है या कौन नाटी कौन है, तो प्रभात आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए विकल्पों में विषम संख्या को चुनिए, जो मतलब इन सब में आपस में भिन्न हो, उसको आपको बताना है कि क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे सारी संख्याओं को देखिए, तो सारी संख्याएं विषम संख्याएं हैं। सारी संख्याएं देखिए, यहाँ पे सम है, 82 सम है, 28 सम है, 44 सम है, बट केवल बी है जो विषम है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सफलता का रिलेशन, यहाँ पे देखिए सफलता का रिलेशन असफलता से है, तो बड़ा का रिलेशन छोटा से हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि अपोजिट लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वक्तव्य दिया गया है और उसका निष्कर्ष दिया गया है, कथन निष्कर्ष, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा, केवल इसी बात को ध्यान देना है और बताना है कि इन दोनों में से क्या निष्कर्ष निकल सकता है। यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उससे बुद्धिमान होना चाहिए, पहली बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है। वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा, वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा, तो ये कोई पता नहीं है, क्योंकि परीक्षा उत्तीर्ण तो वही होगा जो बुद्धिमान है। तो क्या होगा, केवल 1 सही होगा, केवल 1 ही सही होगा यहाँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, स्टेनलेस शब्द के अक्षरों के क्रम को बिना छेड़े और एक अक्षर को केवल एक बार उपयोग करके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है कि इससे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो शब्द के अक्षरों को क्रम को बिना छोड़े, अच्छा क्रम भी नहीं छोड़ना है, तो देखिए स्टेन आपको एक अलग बन रहा है शब्द, ठीक है, क्रम नहीं छोड़ा है बिल्कुल, और लेस आपका एक दूसरा शब्द बन रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। स्टेन अपना अलग हो गया, ठीक है, और लेस अपना एक अलग शब्द हो गया। 11 में देखिए, ये सीरीज से क्वेश्चन है 20, 20, 19, 16, 17, 13, 14, 11 इस तरह से दिया हुआ है। तो समझ जाइए कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा नंबर्स हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि सीरीज 2-3 सीरीज एक साथ चल रही होगी, है ना। तो जैसे मान लेते हैं कि 20 के बाद देखिए, अगर आप देखिए यहाँ पे 20, तो 20 के बाद कितना 19 मान लेते हैं, इसको दिया है तो 1 कम किया है, फिर 2 कम किया है, फिर 3 कम किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर आने वाला है तो क्या करेगा,
4 कम करेगा, तो इसमें से 4 कम करेगा तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यानी पहली पोजीशन पे तो 10 मिलना चाहिए, तो ए और बी दो सही चल रहे हैं, ठीक है, ये चीज हो गया। अब फिर दूसरे वाले को जब चेक करेंगे, दूसरा वाला कंडीशन, तो देखिए मैंने बताया था कि जब लंबी सीरीज होती है तो 2-3 चीजें मिलती हैं। यहाँ देखिए 4 कम हो रहा है, फिर 3 कम हो रहा है, फिर 2 कम हो रहा है, तो अब 1 कम होगा। तो 11 में से 1 कम होगा तो कितना आएगा, 10, यानी दूसरे पोजीशन पे भी 10 मिलना चाहिए। तो बी बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, मिश्रित अक्षर समूह इतना को पूरा व्यवस्थित करके एक अर्थपूर्ण शब्द बनाओ जिसका मध्य अक्षर क्या होगा। इसका एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है, AERTW लिखा हुआ है, इसका एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। देखिए क्या बन सकता है, WATER, वाटर बन रहा है, WATER। देखिए वाटर बन रहा है, तो इसका जो बीच वाला शब्द है वो क्या है, टी है, तो टी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, कौन सा एक अनुक्रम में नहीं आता है। यहाँ पे बताना है कौन सा अनुक्रम में नहीं आता है, इसको थोड़ा ध्यान से करेंगे सब लोग। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो 7 का डिफरेंस है, और यहाँ से यहाँ जाने पे 5 का डिफरेंस है, और यहाँ से यहाँ जाने पे 7, 5, तो यहाँ पे 3 का होना चाहिए, फिर यहाँ पे 2 का होना चाहिए, और यहाँ पे 1 का। तो नहीं, तो कुछ ऐसा तो बन नहीं रहा है। बाकी और देखते हैं कुछ क्या बनने वाला है। 3, 6, 10, 16, 21 और 28 है ना। अच्छा, यहाँ से यहाँ आने पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ जाने पे 4 का है, और यहाँ से यहाँ आने पे 5 का अगर होता तो 15 होता। जब वो 15 होता तो 6 बिल्कुल सही चल रहा है, और 7 बिल्कुल सही चल रहा है। मतलब 16 जो दिया गया है वो गलत है, 16 की जगह पे क्या होना चाहिए, 15 होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। जैसे इस वाले अक्षर में आप देखिए, टी आ रहा है, आर आ रहा है, एन आ रहा है, डी आ रहा है, पहला तो बन जाएगा। टी एच 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 भी आ रहा है, आर एम ए एन एल। तो यहाँ पे देखिए आपका एल यहाँ पे दिया गया है, जबकि इस पूरे अक्षर में एल नहीं है, तो ए वाला वर्ड बिल्कुल नहीं बन सकता इस दिए गए अक्षरों से। तो इसका मतलब बी वाला बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वां, ठीक है, और बाएं से 7वां, लेफ्ट से 7वां। तो जब सेम सेम होते हैं तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 11, और ये लेफ्ट से ही 11 देखेंगे तो 11 नंबर पे कौन आता है, लेफ्ट से 11वां पोजीशन किसका हो जाएगा, के का, ठीक है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां चलती रहती हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्यास का रिलेशन अगर जल से है तो भूख का रिलेशन भोजन से होगा। प्यास का रिलेशन अगर जल से है तो भूख का रिलेशन भोजन से होगा, 100% सही बात है, ठीक है। 17 में देखिए, कथन दिया गया है आपको, क्या रक्षा उपकरण के मैन्युफैक्चरिंग इकाई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी जानी चाहिए। तो तर्क यहाँ पे दिया गया है, हाँ, रक्षा उपकरण का आधुनिकीकरण का यही एक मात्र तरीका है। दूसरा दिया गया है, नहीं, कोई भी अन्य देश इस उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति नहीं करता। तो ये आपसे दिया गया है। तो यहाँ पे जब देखें तो जो इसका कथन दिया गया है, बोला क्या रक्षा उपकरण के मैन्युफैक्चरिंग इकाई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी जानी चाहिए। तो उसका जो, हाँ, उपकरण का आधुनिकीकरण का यही एकमात्र तरीका है, बिल्कुल सही है, ठीक है। पहला वाला तो बिल्कुल सही है, दूसरा वाला जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है कि नहीं, कोई भी अन्य देश इस उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति नहीं, ठीक है। तो दूसरा वाला बिल्कुल गलत है, यहाँ पे केवल तर्क 1 सही है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। तो यहाँ पे देखिए, भूगोल दिया गया है, भौतिक दिया गया है, रसायन दिया गया है, और जीव विज्ञान दिया गया है। तो यहाँ पे सारे के सारे भूगोल, अच्छा, यहाँ पे भौतिकी, रसायन और जीव, ये तो आपके साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट है। बट जो ये भूगोल है ना, ये आर्ट वालों का सब्जेक्ट है, ठीक है, यानी ये कला विषय है।
कला सब्जेक्ट है यानी आर्ट का सब्जेक्ट है, तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा मिशन में, यानी भूगोल आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, 3, 5, 8, 13, 21, 34, तो बताना है कि अगला क्या आएगा। तो अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो ये 2 आगे बढ़ रहा है, 3 आगे बढ़ रहा है और ये 5 आगे बढ़ रहा है, और ये हो रहा है 13, 7, 20, 21 यानी 8 आगे बढ़ रहा है, और ये कितना बढ़ रहा है 13 आगे बढ़ रहा है। तो मतलब हो क्या रहा है कि जो बढ़ रहा है इन दोनों को जोड़ करके 5, मतलब 5 बढ़ा, फिर इसको जोड़ के ये बढ़ रहा है, तो 13, 8, 21 बढ़ना चाहिए आगे। तो जब इसमें 21 ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5, 5 यानी 55 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, यदि जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आसमान कहा जाए और आसमान को दीवार कहा जाए, तो फल कहाँ पर होंगे? तो आपको पता है कि फल कहाँ पे होते हैं, फल होते हैं वृक्ष पे, और वृक्ष को आसमान कहा जाए तो वृक्ष को क्या कहा जा रहा है? आसमान। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इस तरह से मैंने आपको 20 क्वेश्चन करा दिए हैं जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। इस तरह से आपको मैं टोटल 20 सीरीज प्रोवाइड करने वाला हूँ, 20 सीरीज मैथ के, 20 सीरीज आपकी रीजनिंग के, 20 साइंस, हर चीज़ का 20 सीरीज, तो आपका पूरी तरह से तैयारी हो जाएगा। ठीक है? और जो लोग पूरा मैथ्स और पूरी रीजनिंग देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जा करके प्ले लिस्ट में सब कुछ देख सकते हैं। ठीक है? तो चलिए ठीक है, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू।